अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अरसलान और आप देख रहे हैं कि डीप नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्कैटिनेट किस तरह से किया जाता है डेटा फ्रेम को, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं अपने मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को, और मर्ज और कॉन्कैटिनेट में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं अपने मल्टीपल डेटा फ्रेम को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर दी है पांडास लाइब्रेरी, फिर हमने 2 डिक्शनरी बना दी है, डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2। इसके बाद मैंने डिक्शनरी 1 को कन्वर्ट कर दिया है डेटा फ्रेम 1 में और डिक्शनरी 2 को कन्वर्ट कर दिया है डेटा फ्रेम 2 में। ठीक है, तो अब मैं आपको डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 का आउटपुट दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं df1 शिफ्ट इंटर। ठीक है, तो हमारे पास डेटा फ्रेम 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है, और डेटा फ्रेम 2 भी हम देख लेते हैं। तो डेटा फ्रेम 2 कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 को आपस में कॉन्कैटिनेट करके आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम 1 को 2 से कॉन्कैटिनेट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना होगा pd.concat। तो हम पांडास के कॉन्केट फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे, और फिर आपने यहाँ पे एक लिस्ट में पास करना होगा डेटा फ्रेम 1 df2। ठीक है, देन मैं शिफ्ट इंटर प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डेटा फ्रेम है वो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक मसला पता है क्या आ रहा है, आप यहाँ पे देखें हमारा इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 यहाँ तक इंडेक्स नंबर तो ठीक है, लेकिन इससे आगे फिर 0 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, हम इसी फंक्शन के अंदर लिखेंगे इग्नोर इंडेक्स। ठीक है, फिर मैं इसे ट्रू कर देता हूँ। अब मैं अगेन आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरह से आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम को। तो अब बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से अपने डेटा फ्रेम को मर्ज कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम को मर्ज करने के लिए आपके डेटा फ्रेम में कॉमन वैल्यूज का होना जरूरी है, जबकि कॉन्कैटिनेट में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो उसमें कोई भी कंडीशन नहीं थी। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ उन दोनों डेटा फ्रेम को आपस में मर्ज के किस तरह से करते हैं। तो मैंने लिखा pd.merge। ठीक है, इसके बाद आप जिस भी डेटा फ्रेम को मर्ज करना चाहते हो उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं df3 को मर्ज करना चाहता हूँ df4 के साथ। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है ऑन, किस बेसिस पे आप डेटा फ्रेम को मर्ज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी के बेसिस पे। अब जो आईडी हमारे पास डेटा फ्रेम में और डेटा फ्रेम 4 में रिपीट हो रही होंगी वो डेटा हमें शो होगा, और इसके अलावा हमें कोई भी डेटा शो नहीं होगा। तो मैं आपको इसे रन भी करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आईडी में जो वैल्यूज कॉमन थी उनका ही हमें डेटा शो हो रहा है, इसके अलावा हमें कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे भी मर्ज कर सकते हैं। अब वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं pd.merge। अब मैं चाहता हूं डेटा फ्रेम 3 को मर्ज कर दो डेटा फ्रेम 5 के साथ। ठीक है, अब किस बेसिस पे करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लिखोगे ऑन। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे बनानी होगी एक लिस्ट जिसमें आपके मल्टीपल कॉलम स्टोर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी नेम। ठीक है, अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। तो रन करने से पहले हम इसे ड्राई रन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आईडी में जो भी वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी उसे ये कलेक्ट कर लेगा, और इसके अलावा नेम भी जो हमारे पास डेटा फ्रेम 3 और 4 में रिपीट हो रहे होंगे उनका ही डेटा हमें शो होगा। अब मैं आपको इसे रन भी करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईडी एंड नेम। तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं
हैं मर्ज में हमारे पास मल्टीपल जॉइंट्स भी आ जाते हैं, राइट जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट। तो ये जॉइंट किस तरह से काम करते हैं वो हम सीखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी मसला हो रहा हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एज सून एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।